अली नाम में क्या रखा है? सिपाहियों, सिपाहियों, काला चोर जिंदा है, खत्म कर दो उसे। 4 सिपाही 4 तलवार। हर सिपाही के पास एक खंजर। शिकार 1, सिपाही 4, हथियार 8। मेरी चालें 3। पहली, सिपाहियों को चकमा देकर पर्दे तक पहुंचूंगा। दूसरी, इनकी आंखों पर पर्दा डाल दूंगा। और तीसरी, शह और मात। तलवार चली तो जिस्म से गर्दन का रिश्ता टूट जाएगा, इसलिए अपनी अपनी खंजरें और तलवारें फेंक दो। भाईजान, भाई मेरा भाई अलादीन जिंदा है? कसम सोने की अशरफियों की। अलादीन? अलादीन जिंदा कैसे हो सकता है? पूरे बगदाद के सामने उसे दीवार में चुनवा दिया गया था। अम्मी, क्या हुआ कैसे हुआ वो छोड़ो और सोचो, अगर भाई मेरे भाई अलादीन को ये पता चल गया कि आप दोनों रुखसार चाची के साथ कैसा नौकरों जैसा सलूक करते हैं, तो वो आपके साथ क्या करेगा? कहता था तुमसे उतना काम मत कराओ, उससे काम चोर। मुझे तो इस बात की फिक्र खाई जा रही है कि अगर ये अलादीन हुआ और उसे ये पता चला कि बादशाह सलामत से हमने झूठ कहा, इसे फंसवाया, वो हमारी साजिश थी, तो हमारा क्या होगा? ऊपर वाले को याद कर लो, हमारा आखिरी वक्त आ गया है। नाज़नीन चाहती थी कि वो बूढ़ी बेवा मरे, लेकिन ये आदमी पीछा नहीं छोड़ रहा। बेगम, कहा सुना माफ करना, ऊपर मत मिलना। चुप करो। भाईजान, वज़ीर आला, आपको कोई गलतफहमी हो गई। मैं ये कोई लाल पीला काला चोर नहीं हूँ, अली हूँ। और अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं हो रहा है तो आप मेरे घर वालों से पूछ सकते हैं। जो हुक्म। आप हैं हमारे मालिक जनाब अली साहब। इस दुनिया के सबसे रईस सौदागर। ये हसीनाओं के दिल में रहते हैं, इनके महल में दौलत के झरने बहते हैं। जुबान के हैं एकदम सच्चे, मन के हैं एकदम साफ, धोखा देने वालों को नहीं करते माफ। ये हमारे भाईजान, अली भाईजान। मोहतरमा, ये आपका मुशायरा बंद कीजिए। ये आपका बड़ा भाई है। जी,
और हम इनके छोटे भाई चांद चंगेजी, और ये हमारी बड़ी बहन सारा। सारा आपा कहो बेटा। जी सारा आपा। और वो जो बिना ज्यादा झुके सलाम कर रहा है वो है हमारा निकम्बा, नालायक, आलसी नौकर झुमरू। आदाब। लोग अक्सर किराए पर मकान लेते हैं, पर तुमने किराए पर तुम घर वाले ले आए। वाह। तुम्हें क्या लगा था हम तुम्हें नहीं पहचानेंगे? ये जिस्म, ये शक्ल, ये आवाज हमसे बेहतर कोई नहीं पहचान सकता। तुम मौत को धोखा दे सकते हो, हमें नहीं। और देख लो, आते सही पकड़े गए। अब तुम्हें कौन बचाएगा? वजीर आला, मुझ जैसों की जिम्मेदारी तो अल्लाह मियाँ खुद उठाते हैं, और मुझ जैसों को इस तलवार की जरूरत नहीं। मेरा सच ही मेरा हथियार है। मैं कोई गुनहगार काला चोर नहीं हूं, अली हूं, एक सौदागर जिसके साथ आप सौदा करेंगे तो फायदे में रहेंगे। जुमरू, जरा इनको हमारे बारे में बताओ। बताओ झुमरू। मेरी अंगूठी। अंकारा, अंकारा ये कहना चाहता है। जी। हाँ, तुम नहीं। तुम लोग बोलो। बोलने का तो हमें 1.5 हाथ का तो तू बच्चा है, और 150 गज की तेरी जुबान, कितना बोलेगा चंदू? चंदू, हम और चंदू, हम चंदू नहीं है, हम चांद चंगेजी चंदू है। अपनी सारा आपा को माफ कर दे। झुमरू ये कहना चाहता था कि अंगारा नाम के एक शहर में हमारे अप्पा का कारोबार हुआ करता था, और वहीं झुमरू ने मिला, है ना झुमरू? जी जी। तब भी बेकार था और अब भी। वो तो हमारे अब्बू ने इस पे तरस खाके इसे नौकरी पर रख लिया। जी। वैसे रखते तो हमारे जमाने में थे शेर, हाथी, कुत्ता। हाँ, बहुत सारे जानवर थे हमारे पास। वो क्या है, अम्मी को जानवर बहुत पसंद थे। अम्मी और अब्बू का निकाह हो गया। अब्बू की तो जैसे किस्मत बदल गई, और फिर वो हीरे जवाहरात उन सब का सौदा करने लगे, और हम अमीर हो गए। और आप देख ही रहे हम कितने रईस हो गए, है ना सारा आपा? हाँ चंदू, यही हमारी कहानी है। हाँ जनाब, मैं यही फरमाना चाहता था। कहानी बहुत लंबी है, लेकिन हमें बेवकूफ बनाने के लिए थोड़ी सी छोटी पड़ गई। लेकिन इस बार हम तुम्हें ऐसी सजा देंगे कि तुम्हारा खुदा तुम्हारे जैसी शक्ल बनाना बंद कर देंगे। अगर मैं साबित कर दूं कि मैं काला चोर नहीं हूं तो? तुम्हारे कहने और सुनने का वक्त खत्म हो चुका है। अब जो कुछ भी करना है हम करेंगे।
कमीने, चालबाज, इंसान के दुश्मन। आप लगते तो नहीं, और अगर मैं काला चोर नहीं हुआ तो आप मुझे सजा भी नहीं देंगे, है ना? आपने क्या कहा था कि आपने काले चोर को कहां चुनवाया था? दीवार में। तो एक काम करते हैं, चलिए वहीं चलते हैं और दीवार को तोड़वाते हैं। अगर उसमें से काले चोर की हड्डी निकली तो मैं सच्चा, और अगर हुई तो मैं झूठा। फिर आप मेरे साथ जो करना चाहें कर सकते हैं। दुरुस्त फरमाया तुमने, क्योंकि हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर तुम हो कौन। अलादीन होता तो शीर कुर्मी की खुशबू से ही दौड़ा चला आता और आते ही कहता, चांद है मेरी अम्मी के माथे की बिंदी, रात है उसकी आँख का सुरमा। जन्नत का असली मतलब होता है अम्मी के हाथ का शीर कुर्मा। आज इतने दिनों बाद खुलकर हंसने का दिल कर रहा है। ऊपर वाले तेरा शुक्रिया। ऐसा लग रहा है जैसे हकीकत की तलखी में यादों की मिठास घुल गई है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मेरा अलादीन यहीं कहीं आसपास है। साइमा, हाँ? तुमने सुना वो काला चोर जिंदा है और वजीर आला ने उसे गिरफ्तार भी करवा दिया है। या अल्लाह, रुखसार बहन को हमें ये खबर जल्द से जल्द देनी होगी। हाँ, चलो चलते हैं। आज इतने दिनों के बाद ये इतनी खुश लग रही हैं। इन्होंने अपना शौहर खोया है, अपना बेटा खोया है। साइमा, मैं किस मुंह से इन्हें बताऊं कि वो बेटा वापस आ गया है और सिर्फ दोबारा जाने के लिए? नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। तुम ठीक कह रही हो। पता नहीं अल्लाह अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों करता है। साइमा, हम एक काम कर सकते हैं। चलो मकबरे के नजदीक जाकर देखते हैं कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। हाँ चलो। चले। चलो। हाय अल्लाह, कितनी भूख लगी है। न जाने वो हाथी और चूहे की जोड़ी कब आएंगे, कब खाना बनाएंगे और मैं कब खाना खाऊंगी। चलो तब तक इन फलों से ही काम चला लेते हैं। हाय अल्लाह, ये तोता कहाँ से आ गया? ओए, हट 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 मेरे फलों से, हट हट। अबे इतरा क्या रहे, जैसे कि तोता रहुआ कहीं की शहजादी। शहजादी, कहीं ये शहजादी तो नहीं? हाँ हाँ, खाओ खाओ और खाओ, फिर बाद में डंडा खाना। डंडा तो खाना पड़ेगा, वरना तुम मेरे काबू में कैसे आओगी। अगर तुम शहजादी हुई ना तो आज तुम्हें माला माल हूं, और नहीं भी हुई तो क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें बेच के पैसे कमाऊंगी।
दिखाओ। क्या कर रही हो? शहजादी! शहजादी! शहजादी रुकिए, शहजादी! शहजादी! कम वक्त होते वापस आ। आज आजा तेरी गर्दन मरोड़ दूंगी। बेअदब, बेअक्ल! वो शहजादी है, भले उनकी शक्ल बदल चुकी हो। और तुम उन्हें डंडा मारने की कोशिश कर रही थी। वो भूल चुकी कि वो शहजादी है। और अगर डंडा उन्हें लग जाता तो वो ये भी भूल जाती कि वो तोता है। और फिर वो मेरे हाथ से ना मिर्ची नहीं खाती। और अगर हरियाली और मिर्ची नहीं खाती तो मैं उन्हें पकड़ नहीं पाती और पूरा उम्मीद टूट जाती। और वो उम्मीद टूट जाती तो पूरा बगदाद टूट जाता। अरे बददिमाग लड़की, एक तोते को डंडा मारने से बगदाद कैसे टूट जाता? वो शहजादी है, तोता नहीं। पहले वो कितनी हरी भरी हुआ करती थी और अब बस सिर्फ हरी हरी है। और तुम्हारे वजह से ना वो मेरे हाथ से निकल चुकी है। अब बस सिर्फ दुआ करो कि शहजादी मुझे मिल जाए। उनके लिए भी दुआ करना और खुद के लिए भी। शहजादी! शहजादी! मैंने तो आका को पहले ही कहा था कि बगदाद नहीं आते हैं। अगर मेरी बात मान लेते तो ये नौबत तो नहीं आती। ऐसा लग रहा है खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अब आका नहीं बचेंगे। जफर उन्हें खत्म करके हम तीनों को रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा। मगर तुम घबराओ मत, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। हमें नहीं, सिर्फ तुम्हें जुमरू। एक खास किस्म का जादू हमारी और जिनी मिनी की हिफाजत करता है। हम महफूज हैं, तुम अपनी सोच लो। हाँ, इस इंसान ने पहले तुम्हारी चोटी काटी थी और इस बार शायद गर्दन। हाँ, अब तुम क्या करोगे भाई? जीरा राई तेल मलाई कोड़ी बाई कुछ भी कहना, मगर भाई मत कहना जिनी मिनी। क्योंकि कुछ बातें समझी जाती हैं, बस कहीं नहीं जाती। मेरा अलादीन तेरे पास है और तेरी जिम्मेदारी है। उससे कहना कि उसकी अम्मी इस दुनिया में उससे सबसे ज्यादा प्यार करती है, उसे बहुत याद करती है। उसका ख्याल रखना। इस कातिल को सजा देने का वक्त हो गया है वजीर आला।
अलादीन अलादीन अलादीन। अब ये नाम कोई नहीं सुनेगा सुनेगा। ये जगह अपने अम्मी के आंसू, ये मंजर शहजादी की नफरत, सब कुछ याद है या भूल गए? ये तुम्हारे माथे की शिकन, आंखों में पनपता गुस्सा साफ जाहिर कर दे रहा है कि तुम्हें सब कुछ याद है। तुम कोई अली नहीं, अलादीन हो। काली चूत। ये जो माथे पर शिकन की वजह है ना, ये चिलचिलाती धूप है। ओह, और रही बात आंखों पर चिलकता गुस्सा, तो वो आपके और आपके शहर वालों की वजह से। इसे मेहमानों की इज्जत करना ही नहीं आता। मैंने आप लोगों के लिए कितनी बड़ी दावत वज़ीर आला, आप भी कहाँ ये अली अलादीन की गलतफहमी में फंस गए। आपको पता नहीं है, बड़े काम की चीज होंगे काम की चीज, हमारे किसी काम के नहीं। जालिम खान को बुलाया जाए।